हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, फर्स्ट वीडियो ना आप लोगों ने देख लिया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। उस टाइप से जो है आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि फॉर्म को हड़बड़ी में मत भरना है, अभी रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। 1 वीक तक आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर फॉर्म को डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे ये है फॉर्म को लेकर में कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या लगने वाला है, ठीक है। एंड बहुत सारे आप लोगों ने वीडियोस को देखा ही होगा यूट्यूब पे कि बहुत लोग कुछ कहते हैं कि हाँ, इस स्टेट का फॉर्म मतलब कि इस स्टेट में कट ऑफ कम जाता है तो यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर दो, हम रह रहे हैं बिहार से, हम बंगाल से अप्लाई कर दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई, ठीक है। ये बहुत ही जो आपको बता रहा है ना, इस टाइप से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ से भर दो, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका। इसलिए अगर आप मेरे वीडियो पे बिलीव करते हो गाइज़, तो यहाँ से मैं जो भी बताऊँगा आप उस पर ध्यान देना, ध्यान से सुनना। और जो भी इंस्ट्रक्शन आपके नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं ना, साफ साफ नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है गाइज़, तो आप क्यों उसके खिलाफ जाओगे, क्यों गलती करोगे, ठीक है। तो बात बाकी जो है कहानी आपको आगे वीडियो में मैं समझाऊँगा, ठीक है। तो नए लोग जितने भी हैं ना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको नोट मतलब कि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन जो है वो खोल के रखा हूँ, आई होप कि आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे गाइज़ अब बिल्कुल भी ध्यान से सुनना, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आपको कहने कह रहा है, मतलब करने कह रहा है, वो एकदम बिल्कुल भी ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वो डोमिसाइल वगैरह का जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो 11 नंबर पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट बी वेरी केयरफुली एंड शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस व्हाइल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है गाइस कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वहाँ पे जो भी अपना एड्रेस वगैरह डालोगे, परमानेंट एड्रेस हो चाहे प्रेजेंट एड्रेस हो, तो ध्यान से भरना, कहीं गलती मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार गलती कर दिए तो ये आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। कब रिजेक्ट होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट मिसमैच हो गया या फिर स्टेट मिसमैच हो गया, तो आपका कहानी वहीं से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इफ़ देयर इज़ एनी वेरिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड अदर स्टेट मैंशनड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय देम एट द टाइम ऑफ DME, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपका मेडिकल वगैरह होता है उस टाइम पे, तो देयर कैंडिडेचर विल कैंसिल्ड फॉर विथ एंड दे विल नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डॉक्यूमेंट मतलब DME, ठीक है। तो अगर कहीं भी मिसमैच हुआ तो आपका कहानी वहीं से ख़त्म हो जाएगा। जब आपका मेडिकल होता है तो उसी टाइम डॉक्यूमेंट भी चेक होता है, तो वहाँ से आपका कहानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म में कहाँ आपको परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है और कहाँ आपका प्रेजेंट एड्रेस दिया हुआ है। और वहाँ पे एक पॉइंट और समझाऊंगा ताकि जो है आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो वहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये विशेष कर आपको यहाँ पे समझा दिया है, इस बात को समझ लो, ठीक है। अब बाकी जो भी क्या कहता है यूट्यूबर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है और आपको भी नहीं लेना देना है, ठीक है। आपको जहाँ से समझ में आए भाई समझ लो, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उसको विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। गलती मत करना भाई, एक तो वैकेंसी कम दिया है, ऊपर से गाइज गलती करोगे तो कहानी क्लियर हो जाएगा आपका। एक पॉइंट मैं और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि भाई कोई अच्छे जानकार लोगों से, जो साइबर कैफ़े वाले लोगों से ना फॉर्म भरवाना, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो गलती करते हैं ना वो साइबर कैफ़े वाले ही करते हैं। अगर उससे गलती हुआ तो आपका कहानी चला जाएगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका चला जाएगा। तो इसीलिए विशेषकर आप साइबर कैफ़े में, अच्छे साइबर कैफ़े से फॉर्म को भरवाना जिसको जानकारी हो, ठीक है। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। ये देखो गाइज़, यहाँ पे जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये पोर्शन को भरने के बाद जब यहाँ पे आप लोग सेव करोगे, उसके बाद गाइज़ आपका यहाँ पे जो है आपका एड्रेस वगैरह को लेकर बात आएगा भरने का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि परमानेंट एड्रेस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी डालोगे, इस परमानेंट एड्रेस में जो भी डालोगे, इसी का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये जो परमानेंट एड्रेस डालोगे ना, इसी का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब डाल दिए हम परमानेंट एड्रेस में यहाँ, ठीक है, और सर्टिफिकेट हम बना लिए प्रेजेंट एड्रेस का,
तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भगा देगा आपको, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस में जो भी डालोगे उसी का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ आपको, ताकि अच्छे समझ में आ सके आपको कि देखो, जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरा बिहार में सब कुछ है, मेरा परमानेंट एड्रेस मान लो कि बिहार ही है। अब मैं 5 साल 6 साल 10 साल से लगभग मैं कोलकाता या दिल्ली में रह रहा हूँ, लेट एग्जाम्पल मैं बस समझा रहा हूँ आपको, वहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है ना, वो मेरा बिहार का ही है। मैं सभी जगह परमानेंट एड्रेस बिहार का ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर आप दिल्ली या कोलकाता में रह रहे हैं, वहीं पे आप परमानेंट एड्रेस सब यूज़ कर रहे हैं उसी वहीं का, तो आप वहाँ से ही अप्लाई कर दो। यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है आपको फिर, ठीक है ना। तो जो भी आप परमानेंट एड्रेस मानते हो वही आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए और उसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं परमानेंट एड्रेस डाल दिया और परमानेंट एड्रेस का सर्टिफिकेट डाल दिया, तो भाई वहाँ गलती हो जाएगा, आपका कहानी क्लियर हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। विशेष रूप से ये बात ध्यान में रखना है। अब एक एग्जांपल और तो समझा देता हूँ। अब जैसे मैं बिहार का ही हूँ, अब जैसे मान लो कि आपका लद्दाख में बहुत, मान ले एग्जांपल ले रहा है कि लद्दाख में कट ऑफ कम जाता है, तो वहाँ से मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ का मेरे पास परमानेंट एड्रेस है ही नहीं भाई, सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो मैं कैसे अप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इवन एक महारथी भी है, आपको पता भी है, वो भी बोला था कि हाँ आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हो। भाई ऐसा गलती मत करना, ठीक है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ऐसा गलती बिल्कुल ही मत करना। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। अगर आपका कोई डाउट हो ना तो गाइज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अब एक बात और है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का लगेगा भाई, मेरे पास 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, तो भाई मेरे बात मान लो, अभी फॉर्म भरने का टाइम चल रहा है ना, 31 अगस्त तक टाइम है ना। और वैसे भी फॉर्म भरने में ना आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, ठीक है। फिर भी गाइज़ आप न्यू अप्लाई कर दो, ठीक है। 1 महीना तक में आपका बन के भी आ जाएगा। तो मेरी बात मानो कि आप जो है ना न्यू अप्लाई कर दो, जो डोमिसाइल है आपका न्यू अप्लाई कर दो। और हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मोहर वगैरह जो लगेगा ना, वो आपका डिस्ट्रिक्ट का लगेगा, ठीक है। जो आपका अंचल का तो लगता ही है, आपका जो हेड मतलब जो ज़िला है वहाँ से लगेगा, वहाँ का भी लगेगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। नया अप्लाई कर लो, बेटर रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा भाई कि हाँ मेरे पास 2 साल का है। अरे बनाने में कितना टाइम लगेगा पहले बताओ। फॉर्म अप्लाई करोगे 25 दिन 20 दिन के अंदर बन के आ जाता है, बना के रख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है ना। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों को। बाकी जो है गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।